जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? बढ़िया दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि मैं अब कल परसों भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये होता है वीडियो में कि आप लोग जितने भी हो कि साधना मार्ग में आगे बढ़े और साधनाओं के साथ जुड़े। तो जितना ही आप साधनाओं के साथ जुड़ेंगे, साधनाएं करेंगे, उतनी ही आपकी जो चक्रास है, कुंडलनी शक्ति है, थर्ड आई है, वो खुलेगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। और एक समय इतने ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि आपको कोई भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जान सकते हो अच्छा और बुरा, लोगों के आप इलाज कर सकते हो और आप घर पे ही गद्दी लगा सकते हो। कई लोगों ने तो लगाई है जिनकी थर्ड आई ओपन है। कई लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया भी बना रखा है लोगों ने। वो थर्ड आई खुलवाते भी हैं, पैसे भी लेते हैं। पर हमारा वो सिस्टम नहीं है कि हम पैसों से ही कार्य करें। तो दोस्तों, मैं आज जो आपसे बात करने आया हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि जो आपको 99 में से 60% लोगों को नीड होती है। किस चीज़ की? कि अपना एक घर हो और अपना घर हो और सुख शांति हो, कि अपना ख़रीदा हुआ घर हो और अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर बार हो आपका, और आप फाइनेंशियली मजबूत हो। तो ये कैसे होगा कि आप पे एक अच्छी गाड़ी हो? ये कैसे होगा आपकी उन्नति हो? ये कैसे होगा? ये कोई गुरु आपको नहीं बताएगा कि कैसे होगा। अगर आप किसी भी गुरु के पास जाते हो, कोई बात करते हो, वो आप में पहले ही 10 कमियां निकाल देगा, आपको उलझा देगा, बोल देगा आपने इस देवी देवता को माना नहीं है, ये आपको ये सामान देना है, ये भोग देना है। आपको इन्हीं चीज़ों में लपेट देगा वो और आप लिपट जाओगे। और आप क्या करोगे? अपने घर से कर्जा उठा करके बाबाओं को पैसे दोगे और बाबा कभी नहीं ये बताएगा कि आपकी जो उन्नति है वो कैसे होगी। अगर आप किराए पे रहते हो, किराए के कमरों में रहते हो, तो आप अपना घर कैसे ले सकते हो? खुद का घर कैसे ले सकते हो और अपने घर की उन्नति कैसे कर सकते हो? यानी कि दिन दोगुनी तरक्की कैसे पा सकते हो आप मेहनत कैसे कर सकते हो? दोस्तों, एक तो होता है कि हमारे मेहनत करे का फल हमें मिलता नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जैसे
सारा दिन हम जानवरों की तरह लगे रहते हैं घर कमाने के लिए, फिर भी हमारे पास 2 रुपये नहीं बचते। इसका क्या कारण हो सकता है? और आप अपना घर कैसे ले सकते हो? दोस्तों, आप अपना घर आराम से ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुसीबत की बात नहीं है। आपको 2 से 3 कार्य करने हैं जिससे कि आप अपना घर ले सकते हो और अपने घर की उन्नति कर सकते हो। बस आपको 2-4 चीज़ों से बचना है, वो 2-4 चीज़ें आपको करनी है और ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। दोस्तों, जो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कुल देवी या देवता या देव, उनके मंदिर में जाना होगा आपको। ठीक है? अगर आपको नहीं पता कि हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं, अपने पंडित जी से पूछें, जो कुल पंडित होते हैं शुरू से। अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से पूछें कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। ठीक है? आपको करना क्या है, जब आपको पता लग गया कि आपके कुल देवी देवता कौन से हैं, तो आपको उनके मंदिर में जाके 111 रुपये लाल धागे के अंदर बांध करके, 111 रुपये लाल धागे के अंदर बांध करके उनके मंदिर जाके माथा टेक के और वो पैसे घर लेके आने हैं आपको। जब आप वो घर पैसे ले आओगे तो उसको मंदिर में रख देना। ठीक है? और मंदिर में रख के ये बोलना कि हे मेरे कुल देवी देवता, जब मेरा खुद का घर बन जाएगा, ये जो 111 रुपये है, तो मैं आपके मंदिर में 111 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। यानी कि 111 रुपये मैं ये वापस चढ़ा दूँगा। ठीक है? या तो आप 111 रुपये, अगर आपका घर बन जाएगा तो आप वहाँ पे चढ़ा रख देना, या फिर 111 रुपये का खीर बना करके मीठे का भोग लगाया जाना। ठीक है? और दूसरा कार्य क्या करना है कि आपके घर में जितने भी पितर हैं, जो पितरलोक में हैं, जिनको आप पितृपक्ष में पूजते हो, पितृपक्ष करते हो, आपको उनका कपड़ा निकालना है। ठीक है? अपने बड़ों से पूछ लेना, उनके जो कपड़े हैं, उनके चप्पल से लेकर के उनका परना तक सारे कपड़े होते हैं, जो उनके कपड़े आपको किसी गरीब को दान करने हैं। ठीक है? ये संडे वाले दिन करने हैं आपको, एतवार वाले दिन ये ज़रूर करना है आपको। और आपको 11 गौ माता को रोटी खिलानी है गुड़ के साथ। ठीक है? अपने घर वालों के सबके हाथ लगा करके गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलानी है। और जो डॉग्स होते हैं उनको भी रोटी खिलानी है दूध के साथ। ठीक है? और आपको एक कार्य करना है, अगर आपके नज़दीक में मछलियाँ रहती हैं पानी में नज़दीक में, तो सुबह रोज़ उनको दाना देना है। मछलियों को आटे के गोली गोली बना करके उनको देनी है। ठीक है? जब तक आपका घर नहीं बनता, रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट आप दे सकते हो। और आपको हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा। 4:30 बजे उठ करके आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा।
जल चढ़ाना पड़ेगा और माथा टेक के घर आना पड़ेगा। और घर आकर के एक माला भगवान शिव के बीज मंत्र की करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और आपको जो भी ये मैंने बताया है ये सब आपको अपनी कमाई से करना है। और जो पितरों के कपड़े हैं वो मात्र एक बार ही देने हैं, बाकी जो पितर पक्ष में करते हैं वो तो अलग है। और जो कपड़े हैं ये मात्र एक ही बार देने हैं। और ये जब कपड़े दोगे किसी को, गरीब को, तो मन में ये बोलना है, ये पितृदेव इसको स्वीकार करें और हमारा घर बनवाने में हमारी सहायता करें, ठीक है। मात्र 1 साल 11 दिन के अंदर अंदर अगर आपका घर नहीं है तो आपको पास आइडिया आने लग जाएंगे, आपके पास पैसों का बंदोबस्त होना लग जाएगा। ये नहीं पता लगेगा कि पैसों का बंदोबस्त हुआ कहाँ से है। आपकी जो ज़मीन है वो 2 लाख रुपए की है, वो 15 लाख की हो जाएगी। या आपको कोई रिश्तेदार पैसे आराम से दे देगा, उधार में दे देगा, यानी कि कुछ न कुछ करके आपका घर बन जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, कई लोगों का बना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बस एक चीज़ का ध्यान रहे, शाम को आपको घर में अपने कुल देवी देवताओं के नाम का दीपक लगाना है, जो आप शुरू से लगा रहे हो। सरसों के तेल से जो लगाते हैं उनको सरसों के तेल से लगाना है, जो घी से लगाते हैं उनको घी से लगाना है, उनको बदलना नहीं है। अगर कोई घी से लगा रहा है उनको तेल में नहीं लगाना, जो तेल से लगा रहा है उनको घी में नहीं लगाना, जिस चीज़ में लगा आ रहा है उस चीज़ में लगाना है, ठीक है। और आपको ये नहीं सोचना कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, ये खुद कईयों की बताई हुई, बड़े हमारे गुरुओं की बताई हुई चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो हमने देखा है वही हमने आपको बताया है। और कई लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा पूरी हुई है। यहाँ तक कि मैं आपको सच बताऊं तो कईयों का तो लक इतना अच्छा रहा है कि जैसे कोई नंबर लगाता तो उनका नंबर भी लग गए। तो जो कहने का भाव ये, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं और जो हमारे पितर देव होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, वो आपके घर को आसमान से ज़मीन पे, ज़मीन से आसमान में उठाने का दम रखते हैं, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे इंटरनेट में ट्रेंड चला हुआ है, कोई किसी को मान रहा है हम उसको मान रहे हैं, पहले माता जी को मानते थे अब बाबा जी को मान रहे हैं, पहले बाबा जी को मानते थे अब माता जी को मान रहे हैं। अपने लाइन की, आप अपने घर की लाइन आप खुद बिगाड़ रहे हो, ठीक है। हर घर में, हर समाज में अलग अलग देवी देवते पूजे जाते हैं, कृपा करके उनको ही पूजा जाए, मैं तो यही कहूँगा आपको। और हाँ, जहाँ तक कि साधनाओं की बात है, साधना कोई भी कर सकता है। साधना 11 दिन से लेके 1.25 साल तक साधनाएं होती हैं। साधना में कोई रोक टोक नहीं होती दोस्तों, परंतु दिक्कत ये आती है कि जो साधना है, साधना में मन तन धन से साधना करनी पड़ती है, एकदम सात्विक तरीके से, ठीक है। ये नहीं है कि आप 10 दिन में साधना सात्विक कर रहे हो, 11वें दिन में आपने मदिरापान पी लिया,
खा पी लिया तो वो बात नहीं बनेगी, आपकी साधना खंडित हो जाएगी दोस्तों। अगर कोई मेरा भाई बोलता है नहीं जी मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं साधना के तरीके से करूँगा, साधना के तरीके से भी कर सकता है, साधनाओं से भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है बंदे को। पर बात तो तब होती है ना जब बंदे की नीयत अच्छी हो। अब बंदे की नीयत अच्छी हो ना, और बंदे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सब कुछ तो विश्वास करने पे है ना। अब कोई लोग तो ऐसे ही हैं, मूर्ख ज्ञानी ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, और कईयों को तो मैंने बताया भी है, मैं कहा भगवान होते हैं, अगर आप उनका नाम लो, नाम जप करो। मैं तो आपसे एक चैलेंज करता हूँ कि आप जो नहीं मानता वो मेरे पास मैसेज करे, मैं उसको बताता हूँ भगवान होते कि नहीं होते। अपने कुल देवी देवता को ही देख के डर जाओगे आप। भगवान शिव की तो बात ही छोड़ दो, आप माता की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ कुल देवी देवताओं को। अब आप ये लगा लो, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनसे बात तो पता नहीं कितने और पावरफुल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने घर की ओर ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं है कि घर में तो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आप जाके आश्रम में बैठे हो और कहीं पे गुरुजी के पास में बैठे हो, फिर बोलते गुरुजी हमारे तो घर में उन्नति नहीं हो रही। गुरु क्या करेगा? गुरु से तो आप ज्ञान ले, बेमतलब का ज्ञान ले रहे हो। पहले आप देख तो रहे नहीं आपके घर में चल क्या रहा है। अब जैसे हमारे पास कई बंदे आते हैं, वो बेचारे और समाज से होते हैं और पढ़ के और दूसरे समाज में, और उनका घर की लाइन और सोच बिगड़ चुकी, और फिर इलाज कराते फिरते हैं। पता क्या होता है? जो कुल देवी देवते होते हैं ना और पितर होते हैं, यही आपके घर में नेगेटिविटी का रूप ले लेते हैं और आपके घर को तबाह कर देते हैं, बीमारियां बांट देते हैं। गलती किस कारण? आपके कारण होती है। क्यों? कोई कुल देवी देवता ऐसे होते हैं कि जिनको अपने जो जिनमें परिवारों में पूजते हैं वहाँ पे वो दारू मदिरा पसंद नहीं करते। तो जो बंदा दारू मदिरा पीता है तो वो घर में कलेश करवा देते हैं, नेगेटिविटी ला देते हैं। कई कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जो भोग भी लेते हैं, पर वो भोग नहीं देते और वो फिर उल्टा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से चला आ रहा है दोस्तों सिस्टम। थोड़ा सिस्टम को समझो, आगे बढ़ो, अपनी सोच को बदलो। ठीक है, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, और वीडियो में समझाऊंगा आपको। अगर और जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।